मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं लगातार कि सर ऐसी कंडीशंस में हम क्या करें। तो दो तीन चीज़ें पहले बताता हूँ। पहले तो ये बता रहा हूँ, एडमिशन क्लास डेट आज ख़त्म हो रही है, इसलिए आपसे आग्रह है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ गेट योर एडमिशन डन बाय टुडे, पॉइंट 1। फिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग। अगर मान लो आज लास्ट डेट है, फिलहाल आप वीडियो थोड़ा देरी से देख रहे हैं या किसी और रीज़न से, तो एक बार एडमिशन लिंक पे ट्राई करें क्लिक करके। शायद अगर एक आध दिन यूनिवर्सिटी इंटरनली बढ़ाती है तो दैट इज़ योर लक, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट टुडे इज़ लास्ट डे ऑफिशियली। 12 नवंबर को ATKT पुनर्परीक्षार्थी का फॉर्म का लिंक का डेट का 12 तारीख था। फिर भी एक बार ट्राई करिए आप, मैंने ट्राई नहीं किया है। अगर आपको, चूँकि साल ख़राब ना हो, अगर ये छूट जाता है तो आपको अब मिलेगा चांस। इस ATKT फॉर्म का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और फिर जनवरी लास्ट या फेब तक रिज़ल्ट आएगा। फिर मार्च में आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। फिर उसका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में होगा। देन यू विल गेट योर रिज़ल्ट इन जून और जुलाई, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो पूरा साइकिल मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ ये है कि ATKT का फॉर्म भर के तैयारी करिए। और MBA के जुड़े हुए जैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कुछ और है, तो उसका एडमिशन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो MBA के लिए एक स्पेशल लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो MBA की सारी जानकारी अलग से यूनिवर्सिटी ने विधिवत उसका अलग से वेबसाइट ही बना दिया, टाइम टेबल सब कुछ है। एक बार आप वहाँ जाकर अवश्य देखें। कुछ समस्या आ रही तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करेंगे तो औरों का भी भला होगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैं ATKT मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूँ, 3rd ईयर सब कुछ क्लियर है, केवल 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ATKT का फॉर्म भरते समय क्या स्टडी सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकता हूँ? तो उत्तर है नो, बिग नो। वाई? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर, स्टडी सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर यूनिवर्सिटी पूरी तरह करती है। और यदि आप 3rd ईयर पास कर चुके हैं तो आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है स्टडी सेंटर चूज़ करने का, क्योंकि अब पढ़ाई तो करना नहीं, आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना है। तो इसलिए एग्ज़ाम का सेंटर यूनिवर्सिटी अपने आप एलोकेट कर सकती है, उसमें कुछ नहीं चलता, वो ऑटोमेशन ऑटोमेटेड होता है। जैसे मान लो आपने मुंबई के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ से नज़दीकी, वहाँ जिस सेंटर के आप थे पहले से, वहाँ का सेंटर जहाँ जाता है ये हो सकता है। बट फॉर्म भरने के बाद आपने फॉर्म की कॉपी यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार को, नोंदणी पे coe@wisemo.easternuniversity.ac पे मेल करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मैं इस ज़िले में हूँ, इस जगह हूँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर अगर ये कर देंगे तो उचित रहेगा। बट दैट इज़ अगेन ओनली अ रिक्वेस्ट, मैं या कोई भी गारंटी नहीं देता है कि ऐसा होगा। ये 2-3 चीज़ हो गया। और तीसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा हार्ड कॉपी का रिजल्ट नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, नासिक दौड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल उनको COE, रजिस्ट्रार और VC को मेल करते रहें। कब करें? प्रतिदिन करें, क्योंकि काम आपका है। और केवल मेल फॉरवर्ड करने में 10 सेकंड जाता है। थोड़ा सा तकलीफ लीजिए, मुझे पता है इससे आपको तकलीफ बढ़ेगी, कॉल करते रहिए, लेकिन मेल में पूरी जानकारी, आपका हॉल टिकट, आपका एडमिशन फॉर्म, आपका कोई अगर रिपीटर का कभी फॉर्म भरे थे, PRN नंबर, पूरा डिटेल विथ योर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सब कुछ उनको दे, ताकि उनको सहजता हो, ईजीनेस हो फाइंड करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर दिसंबर का एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, दिसंबर का एग्ज़ाम का हॉल टिकट जो है, अगर मान लो 15 दिसंबर से चालू हो रहा है एग्ज़ाम, तो आपको 10 दिसंबर तक या 5 दिसंबर तक हर हाल में हॉल टिकट ऑनलाइन आ जाएगा। और आपको टाइम टेबल जो है 7 दिन पहले पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। सो यू कैन गेट द थिंग देयर। तो मैंने हॉल टिकट बता दिया, मैंने आपको आपका टाइम टेबल बता दिया, एग्ज़ाम का डिटेल बता दिया। और जो कमेंट्स आप लगातार पूछते हैं, एक बच्चे ने पूछा सर GR कब ये होगा, कैसे पता चलेगा GR में क्या लिखा है 10वीं 12वीं का? तो हमने उसको बता दिया, जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी प्रॉस्पेक्ट आप पढ़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें पहले और लास्ट में दिया हुआ होता है। अगला एक विषय है, स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर मेरा एडमिशन कैंसिल करना है। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो किसी जेन्युइन रीजन है, आप सिटी चेंज कर रहे हो, या ये ओपन यूनिवर्सिटी से रेगुलर में जाना चाहते हो। लड़की ने भी कमेंट किया था, स्टूडेंट ने, छात्रा ने। तो एक जन ने कहा सर मुझे समय पर बुक्स नहीं मिली, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी से कैंसिलेशन करना चाहता हूँ, क्रोध में कोई निर्णय न ली। नहीं मिली है तो यूनिवर्सिटी को मेल करो, बुक सेक्शन को मेल करो, कॉल करो प्रतिदिन और बुक लेने का प्रयास करो। वैसे भी यूनिवर्सिटी ने 2 साल पहले ही अपने पोर्टल पर स्पष्ट कर दिया है कि अब हम बुक देने में असमर्थ हैं। ट्राई टू गेट ऑल द सॉफ्ट कॉपी। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं
तो वहीं से पढ़ने की आदत डालें, प्रयास करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी को उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत कम लेती है, आप जानते हैं न एकदम रीज़नेबल रेट लेती है आपसे। और तीसरी चीज़ ये है कि कैंसिल करने पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के समय ही स्पष्ट कर देती है कोई कैंसिलेशन करना चाहता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी का रूल है। बट बहुत जेन्यून केस है तो आप एक बार प्रयास कर सकते हैं, वीसी और रजिस्ट्रार से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। बट एज यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड एनी अमाउंट एट एनी कॉस्ट एट एनी चैलेंजेस, सो दे विल नॉट रिफंड इट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। बुक नहीं मिली है तो किसी मित्र से मांगो, स्टडी सेंटर संपर्क करो, यूनिवर्सिटी को मेल लिखो, रीजनल सेंटर को संपर्क करो, आते जाते उसका सोल्यूशन ढूंढो। एडमिशन कैंसिल करने से आपकी शिक्षा अवरुद्ध होगी, रुकेगी। और यदि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, हम चाहते हैं कि ओपन से हम रेगुलर में पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे आपको बता दूं, आप 2 रेगुलर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या कोर्स लगातार कर सकते हैं, ऐसा यूजीसी ने कह दिया, इट्स रिटन, इट्स देयर। मतलब पढ़ाई में कोई आपके ऊपर केस नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं भैया 2 कोर्स आपने कैसे साथ में कर लिए। सर मैंने किया है, बस पढ़ाई करने में, ग्रो करने में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। फिर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो सबको एक साथ लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा, शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप हमारे साथ बने ही हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने। कोई और समस्या, कोई और प्रॉब्लम, कोई और विषय हो तो कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।